नमस्ते। अब तक हमने 3 ज़रूरी चीज़ें समझी हैं। पैसा कहाँ से जा रहा है, घर चलाना और पैसा संभालने का फ़र्क क्या होता है, ज़रूरत और इच्छा में क्या अंतर होता है। आज हम इन सबको एक असली ज़िंदगी के उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम उदाहरण नहीं देखते तब तक पूरी बात साफ नहीं होती। चलिए एक साधारण सामान्य परिवार के घर के बारे में सोचते हैं। घर जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, और मान लीजिए उनकी महीने की आय 20,000 है। अब देखते हैं ये पैसा कहाँ कहाँ जाता है। सबसे पहले किराने में चले गए 4,000, फिर स्कूल फीस में चले गए 3,000, फिर बिजली बिल में चले गए 1,500 और 500 का मोबाइल रिचार्ज हो गया। अब रोज के खर्चे हो गए, सब्जी लाना, दूध लाना और छोटे मोटे सामान खरीदना। ये मान लीजिए 3-4 हज़ार और चले गए। तो अब तक कुल कितना पैसा चला गया? लगभग 12 से 13 हज़ार। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। बीच में क्या होता है? कोई मेहमान आ जाते हैं या कोई छोटा मोटा काम आ जाता है और त्योहार आ जाता है। कभी कभी बच्चे कुछ एक्स्ट्रा सामान की जिद भी कर लेते हैं। फिर क्या होता है? 500 यहाँ चले गए, 1,000 वहाँ चले गए, 200 इधर, 300 उधर, और धीरे धीरे बाकी का पैसा भी खत्म हो जाता है। महीने के आखिर में क्या होता है? आपका बटुआ खाली, खाते में पैसे खत्म और मन में तनाव ज्यादा। फिर एक ही सवाल आता है, आखिर इतना पैसा गया कहाँ? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ परेशानी आपकी आय की नहीं है, परेशानी है पैसे के बहाव को नहीं समझा जा रहा है। जैसे अगर आप किचन में देखे बिना सामान इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कि क्या खत्म हो गया। वैसे ही अगर पैसे के बहाव को नहीं देखा तो पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ गया। तो एक नया शब्द समझिए, पैसे का बहाव, यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है। याद रखिएगा, पैसे का आना और पैसे को जाना, इसे हम पैसे का बहाव कहते हैं। जब तक आप पैसे का बहाव नहीं समझेंगे तब तक आप पैसे पर काबू नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करना है? आज से सिर्फ एक काम, जब भी पैसा खर्च करो अपने आप से पूछना, ये पैसा कहाँ जा रहा है। अभी बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है। यही आपको पैसे के संयम की तरफ ले जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा? पैसा धीरे धीरे खत्म होता है और हमें पता भी नहीं चलता, और इसका समाधान पैसे के बहाव को समझना है। अगले लेक्चर में हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे कि सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ हर कदम पर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।